हरि ओम। जैसा कि हमने आपको बताया था, नवरात्र साधना में एक विशेष साधना 10 महाविद्या में एक महाविद्या, उसी साधना के बारे में आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहते हैं। सो विधि पूर्वक इसे आप नवरात्र में कर सकते हैं। कुछ बातों की सावधानी रखना है और ध्यान रखते हुए ही इस साधना को संपन्न करें। तो पहले तो हम आपको सावधानी बताते हैं, उसे ध्यान रखें। पहला तो ये कि आपके अंदर हिचक ना हो, कोई डर ना हो, आत्मविश्वास आपका बना हुआ हो, क्योंकि रात्रि में जग करके ही ये साधना विशेष रूप से की जाती है। व्रत रहने में सक्षम हो। व्रत का मतलब ये है कि एक दिन में एक बार ही भोजन लेना, एक अनाज का भोजन लेना, भूमि पर शयन करना, प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्रों को पहनना और नवरात्र के 9 दिन बहुत ही साधारण सरल जीवन होना चाहिए। किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अपने साधना में ही अधिकतर समय तुम्हें देना है और ध्यान रहे, रात्रि में 11 बजे से 2 बजे के मध्य प्रमुख साधना का समय है और भोजन केवल दिन में एक बार ही करना है। 9 दिन का कड़ू तेल का अखंड दीपक जो दिन और रात यानी 24 घंटे जगता ही रहे, वो शांत नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। अब जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हम कलश स्थापना और कुछ विशेष बातें, नवग्रह स्थापना आदि के बारे में बता दिया था, वो सब आपको संपन्न कर लेना है। नवरात्र की प्रतिपदा को जो समय मैंने दिया था पिछले कार्यक्रम में, उसी समय में उसके आगे की प्रमुख साधना को ही आज हम बता रहे हैं। उसे आप करें और अगर आपके हृदय में माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्चे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी साधना को सफल होने में रोक नहीं सकती। किसी के बुरा करने के लिए साधना कतई न करें। किसी का अनिष्ट करने के लिए अपनी साधना बिल्कुल भी न करें। याद रखें, अगर स्वार्थवश करते हैं, किसी के अनिष्ट के लिए करते हैं, तो उसमें तुम दंड के भागी बन सकते हो और साधना में जरा भी गलती होने पर बहुत ही कठिन कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना। अतएव साधना में आप बिल्कुल स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय, यानी यहां तक मैं कहता हूं कि अगर कोई शत्रु भी है तो उसको भी उस परमात्मा का, उस माता का पुत्र मान करके, उस परमात्मा का अंश मान करके ही साधना में लग जाए। साधना आपकी सफल होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी साधना और ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर के आचमन करने के बाद, अपनी नित्य पूजा उपासना करने के बाद, जहां पर आपने कलश का स्थापन किया है वहीं पर माता महाकाली, जो कि आज का जो विषय है 10 महाविद्या में महाकाली साधना का ही विषय लेकर आया हूं। आपको महाकाली की साधना बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये उग्र साधना है।
सावधानी आवश्यक है। वैसे तो मैं कहूँगा बिना गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के साधना ना करें, उत्तम होगा। और मैं इस बात पर एक बार फिर जोर देकर कहता हूँ कि किसी मार्गदर्शक अथवा गुरु के सानिध्य में ही अपनी साधना करें, तभी आपकी साधना सफल है। तो हम आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान दीजिए। पहला तो ये कि प्रातःकाल प्रतिपदा तिथि में ही माता महाकाली की एक मूर्ति, जिसमें भगवान महाकाल स्वयं उनके चरणों में लेटे हुए हैं, उस मूर्ति को आप ले आए और उस मूर्ति को, चित्र हो या मूर्ति, बता दें वैसे तो इस पूजा में दो चीजों का विशेष महत्व है। वो क्या? एक तो कहते हैं माँ काली की उपासना, महाविद्या की उपासना हो तो इसमें पीठ की पूजा की जाती है, और इस पीठ की पूजा में नंबर 2 पर आता है यंत्र पूजा, यानी पेट की पूजा और यंत्र की पूजा। इन दो का ही विशेष विधान है। कोई भी साधना हो, यंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, इसलिए यंत्र को बना करके और उस यंत्र का पूजन ही सर्वाधिक सफलतादायक होता है, और यंत्र का पूजन ही करना चाहिए, क्योंकि उसी में देवी का वास होता है। अब आपको हम सीधे साधना पर ले चलते हैं। प्रातःकाल कड़ू तेल का शुद्ध दीपक रुई की बत्ती से बना हुआ माता का जगा दें। रुई की बत्ती का दीपक जगा दें। दीपक जगाने की मैंने बताई थी विधि क्या है, उसी विधि से दीपक जगाएं, और उस विधि से अगर आप दीपक जगाते हैं तो आपका दीपक 9 दिन जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें संकेत दे देता हूं, 2 दीपक एक साथ जगाए जाते हैं, दोनों खंडित किए जाते हैं, क्योंकि सुबह शाम दोनों को जगना होता है। एक दीपक जो 24 घंटे जगा करता है वो बराबर जगता रहता है। उस दीपक में जरा भी कोई दिक्कत आती है तो दूसरा जगा करके उसे शुद्ध करके फिर दीपक को जागृत कर दिया जाता है। चलिए आते हैं आगे। अब सबसे पहले हम माता काली का आवाहन करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद उनके लिए उनको जो है सबसे विनियोग, देखिए इन सबके मंत्र हैं, मंत्रों को बोलते हुए ही आप विनियोग करेंगे। विनियोग के बाद न्यास होते हैं कई प्रकार के, लेकिन मैं आपको प्रमुख न्यास बता देता हूं, उन्हें ही आप क्यों कर रहे हैं। जैसे ऋषिद्धि न्यास और खडन न्यास, 2 न्यास आप कर लीजिए, और इन न्यास करने के बाद माता महाकाली का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र मैं अपने कार्यक्रम में लिख कर दे दूंगा। ध्यान करने के बाद आप प्रमुख मंत्र जो होता है उसका केवल 1 माला जप करना है। प्रमुख मंत्र का केवल 1 माला जप। ध्यान रहे, एक प्रतिपदा तिथि की बात कर रहा हूं, और इसका जप करने के बाद आप वहां से अपना कार्यक्रम संपन्न करके, माता का आवाहन करके, प्रमुख पूजन करके, पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके आप वहां से हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, आपका दिन साधना में ही व्यतीत होना चाहिए। इधर उधर आप भ्रमण न करें, इधर उधर कहीं टहले ना, यानी ये समझ के चले कि 9 दिन आप केवल माँ की साधना में अपने को समर्पित कर दिए हैं। समय मिलता है, जो मंत्र माता जी का है उसी मंत्र को आप अपना जप कर सकते हैं। आपका प्रारंभ हो चुका। इसके बाद ध्यान रहे, माता जी का दूसरा नाम, महाकाली का दूसरा नाम दक्षिण काली भी है। ये साधना ऐसी साधना है कि आवश्यक नहीं कि आप उत्तर मुख को बैठ के करें या पूर्व मुख। ये साधना
आप दक्षिण मुख को बैठ करके भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, क्योंकि माता महाकाली दक्षिण काली के नाम से ही जानी जाती है। और बता रहा हूं, उसे भी समझे। माला जप में जो प्रयोग करें, या तो वो स्फटिक के लिए और या तो रुद्राक्ष की। वैसे मैं आपसे एक बात बता देता हूं, रुद्राक्ष की माला सभी अर्थ के लिए दी जा सकती है, यानी सभी कामों के लिए, इसलिए रुद्राक्ष की माला ही प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला प्रयोग करके माता जी के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से ही करें। मंत्र आप लिख लीजिए। चलिए मैं इसको भी अपने कार्यक्रम में लिख दूंगा, क्योंकि ये प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र का जप पहले केवल 108 बार, उसके बाद इसके नियम आगे बता रहा हूं, उसी आधार पे आप करेंगे। मंत्र माता जी का ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। एक बार फिर इस मंत्र को हम दोहरा देते हैं। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम स्वाहा। ये माता जी का प्रमुख मंत्र है। ना बड़ा है बहुत, न छोटा है। वैसे तो 108 मंत्रों का, 108 अक्षर शब्दों का भी, वो अक्षरों का भी एक मेरे पास मंत्र है, लेकिन उस मंत्र को मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझूंगा। क्यों? क्योंकि उस मंत्र को करना भी सबके लिए सर्वथा सरल नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा मंत्र है जो आम व्यक्ति भी कर सकते हैं, आम साधारण लोग भी कर सकते हैं। छोटा सा एक मंत्र है, उसको ही बता देता हूँ, अगर कोई ये न कर पाए तो उसे कर सकता है। ओम क्रीम कालिकाये नमः। ओम क्रीम कालिकाये नमः। इस मंत्र को भी आप माता जी के कृपा पाने के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है उसे आप समझ लीजिए। रात में यानी शाम के समय माता जी का आरती और पूजन करें, जिसको आप कुबेर टाइम कहते हैं, कुबेर समय, यानी सूर्यास्त के बाद जब आरती का समय लगभग 7 बजे करीब में होता है, उस समय माता जी की आरती कर लें, उनका भोग लगा दें, और उसके बाद आप थोड़ा जो भी चाहे विश्राम कर लें। विश्राम करने के बाद आप पुनः यानी लगभग 10 बजे करीब में, रात्रि 10 बजे उठ करके स्नान करें, पुनः शुद्ध हो जाए। स्नान करने के बाद पुनः माँ के सामने, चूंकि दीपक जग रहा है, मैंने कहा है 9 दिन का दीपक जगना चाहिए, दीपक शांत नहीं होना है, इसका विशेष ध्यान रखें। उसमें तेल बाती जो भी है बढ़ाते रहें। माता काली के लिए कड़ू तेल का दीपक ही जगेगा। फिर बता दे रहा हूँ, रुई की बत्ती सर्वथा सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, अथवा कलावा की बत्ती की आवश्यकता इसमें नहीं होती। आप दूसरा दीपक जगाएं, उसमें घी का दीपक, उसमें कलावा की बत्ती डाल सकते हैं, लेकिन इसमें रुई की बत्ती का ही अखंड दीपक आप जगाते हैं। आप फिर लगभग 11 बजे अपना माला लेकर के अपने आसन पर बैठ जाए माँ के सामने, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही स्थापना हो चुकी, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आवाहन हो चुका है। बस वहीं पर आपको ठीक 11 बजे से माता के मंत्र का जप करना है। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही जप करना है। जितना हो जाए, जितना हो जाए, आवश्यक नहीं है कि लाखों में करना है, जितना आप उचित समझते हैं। 11 बजे से 2 बजे के लिए 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे में आप मान के चलिए 2.5 घंटा तो आप बैठ करके जप कर ही सकते हैं। वो जप करने के बाद पुनः उठ जाएं, माता जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठ जाएं, और उठने के बाद भूमि पर शयन करें, सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं।
प्रातःकाल फिर अपने नित्य कर्म। ये सब करते 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 आपको पूरे 7 दिन तक करना है। 7 दिन करने के बाद सप्तमी कालरात्रि का दिन आता है। सप्तमी कालरात्रि को ही इसका हवन होता है, ध्यान रहे। अब आप सुविधानुसार कितने माला रोज जप किए, जितने भी आपके टोटल माला जप हो गए हों उनके दशांश आप माता जी का कालरात्रि में, सप्तमी की कालरात्रि की रात्रि में आप उसका हवन की व्यवस्था करें और अपने हाथ स्वयं। कैसे करना है आपको बता दूं। इसमें हवन 2 प्रकार का होता है, काली तिल अथवा कमल के फूल। ध्यान रहे, या तो काले तिल का या कमल पुष्पों का हवन होता है। या तो आप काले तिल का हवन करें या कमल पुष्प का हवन करें, और यही केवल हवन करना होता है। अब ये हवन करने के बाद, काले तिल का और कमल पुष्पों का हवन करने के बाद आप तर्पण करें, मार्जन करें, जो भी होता है। उसके बाद ये हवन रात्रि में ही होना चाहिए। इस हवन में साधक अपनी पवित्र उंगली से रक्त के 5 या 7 बूंद इसी मंत्र को बोलते हुए उस हवन में आहुति देता है। माता काली को आहुति जाती है, और आहुति देने के बाद ही वहां पर पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति के बाद तर्पण मार्जन करें, पुनः आरती करें। आरती करने के बाद अपनी क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आसन को जल छोड़ करके प्रणाम करके अपने आसन से उठ जाए, विश्राम करें। प्रातः काल होते ही ब्राह्मण भोज करें। ध्यान रहे, ब्राह्मण भोज, यहाँ पर कन्या भोज नहीं कहा मैंने, ब्राह्मण भोज। कम से कम 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण या 11, 7 से कम नहीं, 7 एक संख्या, क्योंकि सप्तम की काल होती है। 7 ब्राह्मण भोजन करें, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा कितने भी ले सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा पर है। 7 से कम नहीं होना चाहिए। ये भोजन कराने के बाद आपका मंत्र सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। कभी किसी की कोई समस्या है, परेशानी, दिक्कतें हैं, उस मंत्र से आप उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपने प्रयोग को कर सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं अपने दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। ध्यान रखें, आप नहीं कर सकते, ध्यान रखें हमेशा। आप ये भाव कभी ना लाएं कि हम कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, माँ कर रही है, माँ अंबिका कर रही, माँ काली कर रही है। याद रखें, अगर अहंकार आ गया, गर्व आ गया, तो तुम्हारा मंत्र भी क्षीण हो जाएगा, मिट जाएगा, चला जाएगा, तुम्हारा मंत्र काम नहीं आएगा। इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद आप 9वीं तक अपनी साधना में लगे रहें, और 9वीं के बाद जो घर का मेन प्रमुख हवन होता है उसे आप चाहें तो करवा सकते हैं, कर सकते हैं, घर के लोग कर सकते हैं, जो अन्य लोग व्रत रह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये प्रयोग केवल साधक के लिए है, ये हवन केवल साधक के लिए है। साधक स्वयं अपने हाथ से हवन करता है, इसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग घरों में हवन करते हैं, ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं, उस हवन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद आप कुमारी भोज कराते हैं, और कुमारी भोज कराने के बाद आपके नवरात्र संपन्न हो जाते हैं। साधना आपकी यही है कि साधना की रात्रि जब भी आप खाली समय पाएं तो अपने मंत्र का जप करते रह सकते हैं। माँ काली के चरणों में विश्राम कर सकते हैं, उनके शरण में हमेशा रह सकते हैं, और उनके शरण में रहेंगे, अपने आप को समर्पित करते रहेंगे। तुम अपने हर कार्य में सफलता की मंजिलों पर चढ़ते चले जाओगे। कोई भी काम रुकने वाला नहीं, तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता है, ये निश्चित जानिए। बड़े से बड़ी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती, ये जानिए। बस आज की साधना इतनी ही जो मैंने आपको बताई है। यंत्र जो बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, एक बार फिर कह दे रहा हूँ, यंत्र जो बनाइएगा, यंत्र का ही पूजन होता है। मैंने भी कहा था साधना में
माता काली की मूर्ति से बढ़ करके उनका यंत्र है। यंत्र अष्टगंध से बनाइएगा और चमेली की कलम से बनाइएगा। चमेली का जो पेड़ होता है उसकी कलम से। और अष्टगंध तो आप जानते होंगे, वैसे तो आजकल तो मार्केट में उपलब्ध है। और वैसे अष्टगंध में बता भी देता हूँ किन चीज़ों से मिल करके बनता है। उसमें आपका कपूर होता है, अगर होता है, लाल चंदन होता है, श्वेत चंदन होता है, गुरोचन होता है, इसके अलावा कुमकुम और कस्तूरी, यानी 8 चीजें होती हैं। इन 8 चीजों को मिला करके अष्टगंध का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद इन अष्टगंध के निर्माण करने के बाद उसी से अनार को चमेली की कलम से आप इस यंत्र को बना सकते हैं। यंत्र मैं आपको दे दूंगा हमारे इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में यंत्र पूरा पड़ा होगा, उसे आप देख करके बना सकते हैं। उसका पूजन विशेष करके माना जाता है। चमेली की कलम अगर ना मिले तो आप चंपा की कलम भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, चमेली की कलम अगर ना मिले तो चंपा का जो वृक्ष होता है उसकी एक शाखा लेकर के उसकी कलम भी सिद्ध करके, यानी कलावा बांध करके उसके पूजन करके फिर उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आवरण पूजा भी करना ना भूले, आवरण पूजा भी करना है और पीठ पूजा ये भी करना है, यंत्र पूजा वो भी करना है। उसके बाद ही आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिएगा। तो आज माता महाकाली की जो साधना बताई है, एक ऐसी साधना ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, सर्वसाधारण कोई भी करके इसका लाभ उठा सकते हैं, सबके लिए साधना है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं मेरे पास है, लेकिन उन साधनाओं को मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर साधना सबको नहीं दी जा सकती है। तो कुछ लोग इन साधनाओं का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए याद रखें कि एक कोई अगर विशेष विद्वान या ज्ञानी पुरुष है तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी साधना है उसकी चाबी हमेशा वो अपने पास ही रखता है और माता से प्रार्थना करता है कि कोई भी हमारा कार्यक्रम देख करके उसका गलत दुरुपयोग संसार में न करे, अर्थात कोई रावण न बन जाए। अच्छे कर्म में रत रहें, अच्छे कर्म करें और माँ को सर्वस्व मानते हुए उनके चरणों की कृपा पाने के लिए सबकी भलाई में लगा रहें। चलिए, आपकी इस साधना की सफलता प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम ही संपन्न करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।